दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस वक्त मेरे हाथ में है ये टैमरिंड इमली के सीड्स, जिसे स्वीट इमली भी कहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में और दुनिया भर में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास इस वक्त इसके सीड भी हैं और ये इमली के देख रहे हैं आप, पक्की हुई इमली भी है। और ये ग्रीन कलर की जो कच्ची इमली है दोस्तों, इसका तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसको कटारे कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान में। तो फ्रेंड्स इमली के पौधे को उगाना बहुत आसान है इन सीड के ज़रिए। और दोस्तों आप कभी ये ना सोचा करें कि हम घर में जगह नहीं है तो हम इमली का पौधा उगा के क्या करें, वो तो बहुत बड़ा ट्री बनता है, बहुत साल बाद फ्रूटिंग भी करता है। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आपका घर में अगर जगह नहीं है तो आप एक कंटेनर में, एक पॉट में, एक पॉलीथीन बैग में भी इस प्लांट को बहुत इजी ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड तो दोस्तों ऐसे होते हैं कि आपने चटनी बनाई घर में और सीड किसी ऐसी जगह फेंक दिए जहाँ पे थोड़ी नमी हो और मिट्टी का टच इन्हें मिल जाए, तो दोस्तों खुद ब खुद इसके प्लांट निकल आते हैं। बहुत हार्डी और इजी टू ग्रो इसके प्लांट होते हैं। और दोस्तों एक बार अगर ये प्लांट ज़मीन में इसकी जड़ें पकड़ लें तो फिर इसे पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद इतना अच्छा सर्वाइव करता रहता है ना, इसे पानी की ज़रूरत होती है कि आप इसको रोज़ाना पानी दें और हर तरह के वेदर में चल जाता है। सिर्फ आप इसके सीड्स को सख्त सर्दी के दिनों में, जिन इलाकों में सख्त सर्दी पड़ती है वहाँ पे ना ग्रो कीजिए। तो फ्रेंड्स आइए हम आपको दिखाते हैं कि अभी रेनी सीज़न स्टार्ट होने से पहले मैंने कुछ सीड अपने इस पॉट में डाल दिए थे। तो दोस्तों इसमें तकरीबन 5-6 छोटे छोटे प्लांट निकल आए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन। और दोस्तों हम खुश नसीब हैं कि हमने कल एक इमली का ट्री देखा, तो उसमें ये देखिए इस महीने में भी, आज डेट हैगी फ्रेंड्स, ये है अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर 2021। तो आप देख सकते हैं कि ये हैं इमली के इतने खूबसूरत फ्लावर्स खिले हुए थे कि मैंने आज तक नहीं देखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे और इसकी मैंने पिक्स भी बनाई। वीडियो के स्टार्ट में आप इसके फ्लावर भी देखिएगा, ये इसके फ्लावर हैं, ये इसके सीड हैं और ये इसका जो है कच्चा फ्रूट है। ये मुझे ये भी उसी ट्री पे से मिल गया। देखिए दोस्तों, ज़मीन से जो इस दरख्त को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो बेमौसम के भी देखिए उसमें ये फल लगा हुआ था। ये मैं आपके लिए तोड़ के लाई आपको दिखाने के लिए। और ये पक्का वो फ्रूट है, इसके अंदर इमली पक्की हुई रखी है। तो फ्रेंड इमली तो घर में आती रहती है गर्मी के दिनों में, जब बहुत लू चल रही होती है, सख्त गर्मी होती है, तो इमली आलू बुखारे का शरबत बना के पिया जाता है और मुख्तलिफ़ खानों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए दोस्तों लगाते हैं इमली के सीड और देखिएगा आपके, अगर दोस्तों गर्मी के दिन हैं या बारिशों के दिन हैं, मानसून सीज़न है, तो ये बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। मैंने इस पॉट में दोस्तों एक पुराने गमले में ये मिट्टी पड़ी हुई थी और बारिशें शुरू होने से पहले तकरीबन दोस्तों ये तो अभी कुछ ही दिन पहले का रिज़ल्ट है। बारिश तो कई बार हुई हैं और लेकिन ये मैंने इसमें बीज ऐसे ही डाल दिए थे और उसको मिट्टी से कवर कर दिया। उस पर बारिश का पानी पड़ा और दोस्तों एक दिन मेरी नज़र पड़ी तो गमले में 5-6 प्लांट निकले हुए थे। इतना इजी टू ग्रो है। और ये मेरा पौधा देखिए, ये वाला, ये दोस्तों जब पहली बारिश हुई है तकरीबन 2 महीने पहले मेरे सिटी में, उस वक्त दोस्तों इस सीड ने इतना अच्छा देखिए सरवाइव किया और कितना प्यारा सा एक मजबूत पौधा बन चुका है। तो आइए दोस्तों लगाते हैं इमली के सीड। ये कल उस ट्री से मैं कुछ ब्रांचेस भी लेकर आई थी। दोस्तों मुझे इमली का प्लांट बहुत पसंद है और मैं नहीं सोचती कि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं
इतना इंतज़ार करूं कि ये 7-8 साल में फ्रूट देगा, बहुत बड़ा प्लांट बनेगा। नहीं दोस्तों, इसका पौधा तो एक पॉट में लगा हुआ इतना ब्यूटी देता है। इसकी ये बारीक बारीक पत्तियां इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत लगती हैं और बहुत प्यारा सा प्लांट है दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों प्लांट को आप अपने घर में ग्रो कीजिए। और दोस्तों इसकी जो ये ग्रीन ग्रीन कोपल्स होती हैं उसको तो ऐसे भी खा लिया जाता है तो मज़ा आता है। किसी सैलेड के ऊपर आप इसकी गार्निशिंग कर दीजिए, सजावट में इन लीव्स को रखिए, जिस तरह हम पुदीना और हरा धनिया की छोटी छोटी कोपल्स सलाद के ऊपर रखते हैं या मुख्तलिफ़ डिशेज़ में। तो दोस्तों ये खाया भी जा सकता है और सजाया भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने पहले भी दोस्तों एक सिंपल सी मिट्टी में इन सीड्स को ग्रो किया था। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हैं मेरे वो प्लांट, 1 2 3 और ये 4 और एक ये 5 प्लांट दोस्तों इसमें निकले हैं। और अभी क्योंकि ये पौधे छोटे छोटे से हैं तो देखिए, जब सीड ने ग्रो किया और ये देखिए, ये बाद में ये नीचे गिर जाएगा और ये प्लांट ऊपर बड़ा होता जाएगा। दूसरे प्लांट में भी ये देखिए, इसमें भी ये लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये झड़ के गिर जाएगा और प्लांट ऊपर ग्रो करता जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने लिया है एक पॉट में, कुछ सीड तो दोस्तों मैं अपने इसी पॉट में लगाऊंगी। बिल्कुल सिंपल मिट्टी चाहिए होती है दोस्तों। किसी भी पुराने गमले की मिट्टी ले लीजिए, कैसी भी मिट्टी ले लीजिए, कोई इसकी आपको केयर नहीं करना है कि कोई स्पेशल VIP मिट्टी बनाएं आप। तो ये देखिए, ज़रा थोड़ा बड़ा सीड जो होता है दोस्तों वो अच्छा रहता है। बस आप इतना ख्याल रखिए कि इसको पानी देते रहिए। और देखिए दोस्तों, मैंने 5 सीड अपने इसी पॉट में, जिसमें ये पहले से भी कुछ प्लांट लगे हुए हैं, डाल दिए हैं। और इसके ऊपर मैं 1 इंच की मिट्टी से मैं इसको कवर कर दूंगी इन सीड्स को। ये लीजिए, हमारे सीड लग गए दोस्तों। किसी और दूसरी वीडियो में हम आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाएंगे। और एक मेरा ये पॉट है, इसमें भी लगा लेते हैं। ये दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट मिट्टी है, ये देखिए, इसमें भी मैं सीड लगा देती हूँ। दोस्तों इमली तो किसी भी ग्रोसरी शॉप से मिल जाती है, वो ले आइए। और सीड्स को आप इमली को आप चटनी बनाने में इस्तेमाल कीजिए और सीड्स को इस तरह ग्रो कर लीजिए या किसी क्यारी में फेंक दीजिए। दोस्तों कहीं पे भी आप इसे डाल दीजिए, बस इसे मिट्टी का टच मिलना चाहिए और थोड़ी सी नमी। और फिर देखिए कितनी जल्दी इसके प्लांट जर्मिनेट होते हैं। सिर्फ सख्त सर्दी में कुछ दिन लग जाते हैं, लेकिन उसमें भी अगर सीड दबा रह जाए। ये लीजिए दोस्तों, अब इस पर पानी डाल देते हैं हम। और जनाब ये लग गए हमारे इमली के सीड, जो कि हम पहले ग्रो कर चुके हैं। उसका तो हमने आपको रिज़ल्ट दिखा दिया। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो स्मॉल गार्डन विद RJ से। मैं आपकी गार्डनर दोस्त RJ। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए। दोस्तों बात करते करते जब आपको वीडियो भी शूट करना है, आपको अपनी मिट्टी, अपने पॉट का भी ख्याल करना है, तो अक्सर बोलते बोलते कुछ अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं तो इसको अवॉइड कीजिए। और दोस्तों क्योंकि मेरे घर में स्मॉल गार्डन विद RJ का जो ये गार्डन है, इसमें बड़े बड़े ट्री लगे हुए हैं, कोकोनट ट्री हैं, नीम ट्री हैं, तो उन पर गिरो शोर मचाते रहते हैं। जैसे हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं तो परिंदे आ जाते हैं। ये देखिए अभी मैना की आवाज़ें आ रही हैं। तो फ्रेंड्स ये तो दोस्तों पार्ट ऑफ लाइफ है। जहाँ हम रहेंगे वहाँ पर बहुत सारे
हमारे साथ परिंदे भी होते हैं, कुछ पेट्स भी होते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय। इसमें इमली फली रखी हुई है, इसको मैं निकाल के अपने यूज़ में ले लूँगी। ये देखिए, ये भी दोस्तों दरख्त पे लटके लटके पक गई थी ये इमली, और ये कितनी मज़ेदार इसमें से ये इमली निकलेगी। बहुत मज़ा आएगा इसकी चटनी बनाने में। इसमें सीड भी हमें नज़र आ रहा है। हमने इसके फ्लावर्स भी देखे लाइफ में, फर्स्ट टाइम दोस्तों हमने इसके फ्लावर देखे टैमरिंड के। बहुत सारे बीज बच गए हैं, तो हम इन्हें भी ग्रो कर देंगे।